गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य षडोपल्लवरहितापज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मेवामस्मि ओं नारायणं पद्भों वशिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दरुगिन्दमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वर्धिकामन्याश्मतगुरु संततमानतो अस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाषितो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवक्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के तृतीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, जिसका मन शांत नहीं है, जिसका मन ही शांत नहीं है, वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसका मन शांत है, एकाग्र है और वही ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसका मन एकाग्र नहीं है, वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। यद्यपि उत्पन्न हुआ ही ज्ञान जो है वह कैवल्य प्राप्ति का साधन है, परंतु उसके लिए अंतःकरण जो है शुद्ध होना जरूरी है। और अंतःकरण शुद्ध तभी होगा जब निष्काम कर्म घटित होगा। इसलिए भगवान, हम लोग पिछले एपिसोड में अध्ययन कर रहे थे चौथे श्लोक का, तो पुनः हम उसको पढ़ते हैं। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात कोई भी पुरुष नित्य श्रौत स्मार्त आदि कर्मों के अनुष्ठान किए बिना मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। एवं आलस्यवश शिखा उपवीत आदि के त्याग मात्र से भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। देखिए, यहां पर भगवान यह कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। निकम्मा जो है भगवान को भी पसंद नहीं है। निकम्मा व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता है, वो तो भगवान भी उसका आदर नहीं करते, भगवान भी उसको नहीं चाहते हैं, भगवान उसको प्यार नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म न करने से ही कोई कर्म बंधन से प्राप्त नहीं होता। यदि आप केवल कर्म करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कर्म बंधन में हो जाएंगे। और न संन्यास लेने से सिद्धि ही मिल जाती है। आप यदि शिखा को हटा दें और जनेऊ को उतार के फेंक दें तो ऐसा नहीं है कि आप सन्यासी हो जाएंगे। आजकल तो वैसे भी बहुत कम देख रहे हैं कि ब्राह्मण जनेऊ पहन रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण कर रहे हैं, तो क्या वो सन्यासी हो गए हैं? नहीं हो गए हैं। शिखा भी लोग उनको शर्म लगता है शिखा रखने में। हम तो कई लोगों से मिलते हैं कि अच्छा, जैसे हम लोग शिखा रखते हैं, तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो कुछ लोग हंसते हैं कि देखो ये क्या कर रहा है। और है ब्राह्मण ही, सबको अधिकार है, सबको लगाना चाहिए, लेकिन वो शिखा रखना जो है उनके लिए बहुत खराब लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में निष्ठा तो एक ही है, किंतु ज्ञान साधन होने के लिए भगवान ने कर्म योग का विशेष रूप से वर्णन किया है। जिस प्रकार अध्याय 13 के 7वें श्लोक के अमानित्वाद कहकर, जो अमानित्वाद कहे हैं 7वें श्लोक में 13वें अध्याय के,
उन्होंने कहकर ज्ञान के साधनों को ही निरूपण किया है, परंतु यतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम ऐसा कहकर उन्हें ही ज्ञान बतलाया है। यहां कर्म करना छोड़ देने से मतलब संन्यास लेने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहकर भी भगवान संन्यास आश्रम की निंदा नहीं की है, वो निंदा नहीं कर रहे हैं। इससे केवल यही अभिप्राय है कि जो केवल संन्यास आश्रम का स्वीकार कर लेते हैं और अपने आप को कृत्य केवल मानने लगते हैं और कहते हैं कि दंड ग्रहण मात्रेण नमो नारायणे भवेत्, वह केवल तुष्टि ही है, इससे मोक्ष नहीं मिलता है। कोई संन्यास से कोई थोड़ा चित्त एकाग्र हो जाने से और कोई वैराग्य होने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। केवल चित्त एकाग्र हो गया तो सोचे कि अरे ये तो हम परम पद को प्राप्त हो गए। किसी को वैराग्य हो गया तो वो सोचे कि हमें परम पद मिल गया। अरे ये तो केवल साधन मात्र है, साध्य थोड़े हुआ, परमात्मा को तो आप प्राप्त हुए नहीं। तो फिर ये केवल दिखावापन है और कुछ नहीं है। इससे न तो क्रिया की निवृत्ति हुई और न कर्म बंधन से ही छुटकारा मिला, क्योंकि प्रकृति के गुण स्वयं कर्म कराते हैं। संन्यास का अर्थ तो राग द्वेष का त्याग है और उससे भी बढ़कर चित्त का त्याग है। ऐसा त्याग तो तत्ववेता ही कर सकता है, ऐसा त्याग तो केवल तत्ववेता ही कर सकता है। अविवेकी से तो वास्तविक कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। अच्छा, निकम्मा होना महापाप है। यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो आप निकम्मा हैं, और निकम्मा होना महापाप है। जीवन में कभी रिटायर नहीं होना है। जीवन में अपने आप को कभी भी रिटायर न समझें। दूसरों पर आश्रित रहना, अपने को नपुंसक बनाना है। यदि हम दूसरे पे आश्रित हैं तो हम अपने आप को नपुंसक बनाते हैं। निष्कर्म सिद्धि का मतलब निकम्मा बनना नहीं। निष्कर्म सिद्धि का मतलब है कि कर्म करो पर कर्ता बनकर मत करो। कर्म करते समय हमारे अंतःकरण पर एक भी वृत्ति निर्माण न हो, अंतःकरण हमारी दूषित न हो जाए। जिस कर्म के साथ कर्ता नहीं होता वह पूजा होती है, और जिस पूजा के साथ मैं पूजा करता हूं ऐसा है तो वह पूजा नहीं कर्म है। जिस पूजा के साथ यह मैं पूजा करता हूं ये मतलब ऐसा है कि मैं पूजा करता हूं ऐसा है, तो वह जो है कर्म हो गया, पूजा नहीं हुआ। उदाहरण ले लीजिए, कितने मंदिरों में पंडित पूजा करते हैं। बहुत से मंदिर हैं जहाँ पे पंडित जी लोग तनख्वाह लेके पूजा करते हैं, तो वह पूजा करके उस तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। तो जिस पूजा करने से तनख्वाह मिलती है और उससे घर चलता है, तो वो पूजा थोड़े हुआ महाराज, वो तो एकदम उसको कर्म ही कहेंगे। रामकृष्ण परमहंस जो है वो एक पुजारी ही थे, वो परम पद को प्राप्त हुए, परमहंस हो गए। तो निष्कर्म सिद्धि का मतलब है कि हम लोग अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट करें और उससे प्रभु मतलब मौका दें कि प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट हो जाए। प्रभु का प्राकट्य 3 तरह से होता है। हम जिएंगे, सबको जीने देंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे और किसी को भी धोखा नहीं देंगे, हम खुश रहेंगे,
और दूसरे को दुख नहीं देंगे, मतलब दूसरे को दुखित नहीं करेंगे। यह है नष्कर्म सिद्धि। जिस ज्ञान में अनात्म ज्ञान, अनात्म भाव का प्राधान्य है, उसे मन कहते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का प्राधान्य है वह मन है, और जिसका मन मौन है उसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है। जिसका मन मौन है उसमें परमात्मा प्रकट हो रहा है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का अभाव है वह चैतन्य है। ध्यान दीजिएगा, हम जो भी बोलते हैं अपने आप से, जगत को लेकर ही बोलते हैं। जब भी हम बोलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम जगत को लेकर ही अपने आप से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो केवल भूतकाल की और भविष्यकाल की बात बोलते हैं। तो जो मन को मौन कर लिए हैं, मतलब जो भूत और भविष्य से निकल गए हैं, वो सर्वथा वर्तमान में है, उसकी नैष्कर्म सिद्धि हो गई है। सर्वथा, भगवान भी कहे हैं सर्वथा वर्तमानो अपि, जो सदैव वर्तमान में है उसका मन मरा हुआ है। और जिसका मन मरा हुआ है वह, उसकी नष्कर्म सिद्धि हो गई। यहां से आगे 30वें श्लोक तक भगवान कर्म योग का वर्णन करेंगे। भगवान आगे कहते हैं, नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणे है। अर्थात कभी कोई भी प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के गुणों से विवश होकर कुछ न कुछ करता ही रहता है। थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी किसी काल में एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। ऐसा प्रकृति का नियम है। प्रकृति जनित गुण सभी को विवश कर कर्म कराते हैं। हमारी प्रकृति ही ऐसी है कि आपको विवश कर कुछ न कुछ कर्म करा ही देगी। जागृत और स्वप्न में प्राणी करता रहता है, तथा सुसुप्ति या मूर्छा में प्रकृति ही कर्म करने वाली होती है। उन अवस्थाओं में प्रकृति के अधीन ही कर्म होता है। ये प्राण एवं रक्तादि की क्रिया जो है सभी अवस्थाओं में होता ही रहता है, परंतु निर्विकल्प समाधि में क्रिया नहीं होती है। इसलिए यहां कश्चिद शब्द समाधिस्थ से भिन्न पुरुष के लिए किया गया है, परंतु विचारने पर निर्विकल्प समाधि में भी क्रिया होती है। क्रिया दो प्रकार की है, पहला विक्षिप्त और दूसरा है शांत। तो शांत अवस्था में क्रिया बीज रूप में रहती है। यदि बीज रूप से न रहे तो समाधि से उत्थान होने की क्रिया नहीं होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि समाधि में क्रिया होती ही है। कश्चित शब्द का अर्थ समाधित से अतिरिक्त न होकर के बोधवान के अतिरिक्त समझना चाहिए, क्योंकि क्रिया प्रकृति में होती है। क्रिया जो है प्रकृति का गुण है, और बोधवान प्रकृति से परे है। जो बोधवान है, जिसको ज्ञान हो गया है, वो प्रकृति से परे है।
बुद्धवान कार्य सहित प्रकृति का भी अत्यंता भाव देखता है। अध्याय 4 के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, अर्थात जो ज्ञानाग्नि है संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अतः तत्ववेता से कर्म नहीं होते हैं, उसकी दृष्टि में चित्त और संसार ही नहीं है तो कर्म किस प्रकार करेगा। इसी दृष्टि को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कर्म की होय स्वरूप ही चिन्ह है। अतः कर्म त्याग तो तत्ववेता ही करता है जो स्वरूप से समझता है। अच्छा, कुछ तथ्य हम सोच रहे थे कि आप लोगों को बता दें महाभारत का। चाहेंगे तो आप नोट भी कर सकते हैं। महाभारत युद्ध में कौरव सेना का जो नेतृत्व है वह निम्न प्रधान सेनापतियों ने किया। पहले तो भीष्म पितामह किए प्रधान सेनापति के रूप में। 10 दिनों तक कौरव सेना का नेतृत्व भीष्म ने किया और सबसे ज्यादा क्षति भीष्म पितामह ने ही पांडव सेना की पहुंचाई। जब 10वें दिन बाण की सैया पर वो भीष्म पितामह लेट गए, अर्जुन ने उनको लेटा दिया, मार के लेटा दिया, तो द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया और वो 5 दिन सेनापति रहे। इन 5 दिनों में उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की और द्रुपद, विराट आदि कई महारथियों को मार गिराया। फिर वो कर्ण की बारी आई, फिर वो कर्ण जो है सेनापति हुआ। भीष्म पितामह के युद्ध से हटने के बाद कर्ण ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था। जब तक भीष्म पितामह थे तब तक कर्ण युद्ध क्षेत्र में नहीं था। जब भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र से हट गए तो कर्ण जो है युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किए। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण ने प्रधान सेनापति के रूप में 2 दिन तक भयानक संग्राम किया। उसके बाद शल्य जो है सेनापति बनाए गए। नकुल सहदेव के मामा ये थे शल्य। यह आधे दिन के युद्ध में ही मारे गए, आधे दिन ही सेनापति रह पाए। फिर अश्वत्थामा तब सेनापति बनाया गया जब पूरी कौरव सेना नष्ट हो गई थी और कौरव पक्ष में सिर्फ कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ही जीवित बचे थे तथा दुर्योधन भीम से युद्ध होने के पश्चात घायल अवस्था में दुर्योधन जो है घायल अवस्था में जीवन की अंतिम सीढ़ियां गिन रहा था, अंतिम घड़ियां गिन रहा था। तो दुर्योधन ने अपने घायल शरीर के रक्त से अश्वत्थामा का तिलक लगाया और कहा कि वो आधे दिन के लिए सेनापति नियुक्त हुआ। ये तो उनके सेनापति की बात हो गई कौरव सेना की। अब पांडव सेना में आते हैं। पांडव सेना का नेतृत्व पूरे 18 दिन तक धृष्टद्युम्न ने किया। धृष्टद्युम्न जो है पंचाल नरेश द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई थे। अच्छा, थोड़ा शंख के बारे में भी समझ लेते हैं कि शंख किसके पास कौन कौन था। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था और युधिष्ठिर के शंख का नाम था अनंत विजय। भीमसेन के शंख का नाम था भीमकर्मा एवं ब्रिकोदर भी
इनके संघ का नाम पौंड्र था। जो वृकोदर थे उनका संघ का नाम पौंड्र था। अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त था और नकुल के शंख का नाम जो है वह सुघोष था। सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक था। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्त धनंजय पौड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्ता वृकोदर। ये प्रथम अध्याय में आया है गीता के। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोज मणिपुष्पक। अच्छा, ये गांडीव जो धनुष था अर्जुन का, वह क्या था? तो वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। उससे बना धनुष गांडीव कहलाया। अर्जुन के दिव्य धनुष का नाम गांडीव था, जिसका आकार ताल वृक्ष के समान था। जो ताल के वृक्ष होते हैं वैसा था। इसे ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष, इंद्र ने 85 वर्ष, चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक अपने पास रखा था। इसे अग्निदेव ने अर्जुन को खांडवत जलाते समय वरुण देव से दिलवाया था। ये तथ्य कुछ थे जो आपको हमने बताया। पुनः आते हैं, जो अपना विषय है उसी पे रहते हैं। पूरे भगवत गीता में भगवान ने कोई बात, जो भी बात उन्होंने की, बड़ी प्रेम पूर्वक की है, प्रसन्नता पूर्वक की है। उसी बीच कहीं भी उन्हें विक्षेप नहीं आया, कहीं भी उनके मन में विक्षेप तक नहीं आया। न वो कहीं गंभीर भी हुए, वो गंभीर भी कहीं नहीं हुए। और जैसे ही हम अध्यात्म की बात करते हैं वैसे ही हम गंभीरानंद हो जाते हैं महाराज। जैसे ही हम अध्यात्म में आते हैं हम गंभीर हो जाते हैं कि अरे, डर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है मानो चेहरे से हमारी हंसी ही गायब हो गई। बाबा रे बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यात्म मतलब आनंद में रहना, प्रसन्न रहना, ये न कि रोना रोते रहना। ये रोना रोने वाले जो हैं वो अपने तो दुखित रहते ही हैं और अपने साथ साथ पूरे वातावरण को दूषित कर देते हैं। ऐसे लोगों से तो ईश्वर ही बचाए। जय शंकर। हम कोई भी कर्म करते हैं तो वह हमारी आवश्यकता है। हम कोई भी कर्म करें वह हमारी आवश्यकता है। उस कर्म की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। यह मानकर कर्म करने से, ऐसा यदि मानते हुए हम कर्म करते हैं तो हमारे अंतःकरण पर कोई वृत्ति निर्माण नहीं होगी। यदि हम ये मानकर कर्म करेंगे कि ये कर्म की आवश्यकता हमें है और किसी की भी यह कर्म की आवश्यकता नहीं है, जब ऐसा मान के हम कर्म करेंगे तो हमारे मन में उस कर्म से कोई वृत्ति निर्माण नहीं होगी। जैसे हम अभी, हमारा एपिसोड ये चल रहा है, तीसरा अध्याय चल रहा है गीता का, तो यह मेरी आवश्यकता है, यह किसी की आवश्यकता नहीं। मैं इसी के माध्यम से कम भगवान का नाम तो ले पा रहा हूं। कम से कम इसी के माध्यम से हमारा मन, अंतःकरण शुद्ध तो हो जा रहा है। तो जब यह सिद्धांत जब हमारे जीवन में आएगा तो मैं जो करता हूं अपने लिए करता हूं, तो हमारे दूसरे के प्रति व्यवहार में अपने आप नम्रता आ जाएगी। यह मेरी आवश्यकता है, ऐसा भाव जब रहेगा तो हम दूसरे के साथ जब व्यवहार करेंगे उसमें अपने आप ही नम्रता रहेगी। यदि हमारे
गलत व्यवहार के कारण कुछ गड़बड़ हो गई है तो आगे उसे सुधारना है। ये न कि व्यवहार करना ही बंद कर दे और निठल्ले होकर बैठ जाए कि हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, अपने में सुधार ले आना है। यह गलत बात है। ऐसा करने से हमारे जीवन में नैष्कर्म सिद्धि नहीं होती है। नैष्कर्म सिद्धि का तात्पर्य है महाराज कि हम जो भी कर्म करेंगे उसका कर्तृत्वाभिमान निर्माण नहीं होगा। कर्म में कर्तृत्वाभिमान हटा दिया, माने कर्म करने का अभिमान हटा दिया, तो जो बचा है वह है नैष्कर्म सिद्धि। कर्म का त्याग करने से भी मैंने कर्म का त्याग किया, वहां मैं बना हुआ है। कर्म करने के अभिमान को त्यागना है, कर्म करना त्यागना नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं की मुक्ति कभी नहीं होती। हमको मैं से मुक्त होना है, मैं की मुक्ति कभी नहीं होती। मैं तो परमात्मा है, लेकिन हमको मैं से मुक्त होना है। और मैं से मुक्त होगी केवल और केवल समझदारी से। हमारे भगवान शंकराचार्य संन्यास का परिभाषा बतलाते हैं। क्या कह रहे हैं? देहन्यासो ही संन्यासो नैव काशाय वाशसा नाहं देहो महात्मेति निश्चयो ज्ञान लक्षणम। जब किसी का देहात्म भाव समाप्त हो गया है और हम अपने आत्म स्वरूप में निष्ठावान हैं, उसको सन्यासी कहते हैं। सन्यासी किसको कहते हैं? जिसका देहात्म भाव निवृत्त हो गया है। जो ये मान लिया है कि मैं यह देह नहीं हूं, या जो ये मान लिया है कि मैं सारे देह मैं ही हूं। दो तरह से बात होती है। या तो ये मान लीजिए कि मैं देह नहीं हूं, और नहीं तो ये मान लीजिए कि जो भी देह दिख रहा है वो मैं ही हूं, तो ठीक है। और हम अपने आत्म स्वरूप में निष्ठावान हो गए हैं, उसको सन्यासी कहते हैं। केवल कपड़े बदल लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। अध्यात्म का तात्पर्य है स्वधर्म से निवृत्त होकर स्वरूप को प्रकट होने देना। जैसे चीनी की मिठास उसका स्वरूप है, पर वह पाउडर के रूप में हो, मिश्री के रूप में हो, या मिठाई के रूप में हो, यह उसका स्वभाव है। वैसे ही हमारा स्वरूप है। हमारा जो स्वरूप है वह सच्चिदानंद है, पर हम अपने आप को पति पत्नी मान लिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, हम अपने आप को पति पत्नी समझ लिए, तो इसीलिए हम फंस जाते हैं। आज इतना ही, फिर कल पुनः विचार करेंगे। जय जय शंकर, हर हर शंकर।